सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी चल रही है पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अपना खुद का एक रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। और जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक पाइथन की फाइल बनाकर इसे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें इस प्रोजेक्ट में एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फोरेक्स पाइथन। तो सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको टर्मिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, ये जो हमारा टर्मिनल है वो यहाँ पर नीचे ओपन हो जाएगा और अब यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है पिप इंस्टॉल forex_python और ये लिखने बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप वहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो लाइब्रेरी है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि दोस्तों मैंने इस लाइब्रेरी को पहले से ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम forex_python.converter और इसमें से हमें इंपोर्ट कराना है एक फंक्शन को जिसका नाम है करेंसी के रेट। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सजेशन में आ रहा है करेंसी रेट्स। तो अब मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है जिसकी मदद से हम अपना रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को एक छोटे से वेरिएबल में स्टोर कर देंगे ताकि हमें इसका यूज़ करना आसान हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर एक सी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं करेंसी रेट्स। और क्योंकि ये हमारा एक फंक्शन है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज भी कर देंगे। और उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और गाइस अब हम यहाँ पर यूज़र से अमाउंट इनपुट लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इंट इनपुट और इसके अंदर मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ एंटर द अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़र अपना अमाउंट एंटर करेगा और उसके बाद हम यहाँ पर एक और इनपुट लेंगे जिसमें कि हम यूज़र से पूछेंगे कि आखिर यूज़र किस करेंसी से कन्वर्ट करना चाहता है। तो अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा फ्रॉम करेंसी के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम करेंसी और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इनपुट और मैं यहाँ पर इसका मैसेज दे दूंगा फ्रॉम करेंसी। और उसके बाद गाइस, इसमें यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है डॉट अपर। तो हमने यहाँ पर अपर फंक्शन यहाँ पर लगा दिया है जिससे कि अगर यहाँ पर यूज़र कुछ भी इनपुट करे वो ऑटोमेटिकली अपर केस में हो जाए। उसके बाद गाइस, सिंपली हम यहाँ पर नीचे आएंगे और अब हम यूज़र से एक और इनपुट लेंगे कि आखिर यूज़र किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता है। अभी हमने यहाँ पर लिखा किस करेंसी से कन्वर्ट करना चाहता है और अब यहाँ पर हम इनपुट लेंगे किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो अब मैं यहाँ पर एक और नया वेरिएबल बनाऊंगा टू करेंसी के नाम से और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इनपुट और यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ टू करेंसी। और गाइस, इसका ये जो इनपुट है वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर भी अपर फंक्शन को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए हमारा फ्रॉम करेंसी कोमा और उसके बाद यहाँ पर आएगा टू कोमा और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा टू करेंसी है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से कोमा लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा मैसेज दिया है कि जो अमाउंट है वो किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट भी शो करना चाहते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर अमाउंट भी लिख दिया है। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट है अब वो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट के नाम से और इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है इक्वल टू और अब यहाँ पर आपको टाइप करना है सी, क्योंकि दोस्तों जो हमारा एक करेंसी रेट का फंक्शन है वो इस सी वाले वेरिएबल में ही स्टोर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सी और इसके अंदर हमारा एक और फंक्शन होता है जो कि है कन्वर्ट नाम से। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है डॉट कन्वर्ट
और उसके बाद आपको ये वाला ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है और इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पैरामीटर है वो यहाँ पर है फ्रॉम करेंसी, तो यहाँ पर आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद गाइस जो हमारा दूसरा पैरामीटर है वो है टू करेंसी, तो ये भी यहाँ पर आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो हमारा तीसरा पैरामीटर है वो है हमारा अमाउंट, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट को भी यहाँ पे लिख दिया है। सो गाइस अब ये जो हमारा अमाउंट है वो इस वाली करेंसी में से इस वाली करेंसी में कन्वर्ट होके इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पर सिर्फ इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। सो गाइस अब ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पर रन करते हैं। सो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सबसे पहले पूछ रहा है एंटर दी अमाउंट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 100 डाल देता हूँ। और उसके बाद गाइस हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि किस करेंसी से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ USD, यानी ये डॉलर से कन्वर्ट होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करेंगे और अब ये पूछ रहा है टू करेंसी, यानी किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ INR, तो हम यहाँ पे इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया INR। उसके बाद गाइज हम यहाँ पर सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमें मैसेज शो रहा है USD टू INR और जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पर है 100। और उसके बाद गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा 100 USD डॉलर है वो यहाँ पर INR यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ चुका है। और गाइस ये जो रेट है वो बिल्कुल रियल टाइम का है। तो इस तरीके से आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अपना एक रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। और दोस्तों अगर आपको ये पूरा कोड चाहिए तो ये कोड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर सिंपली इस कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और गाइस अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस पाइथन प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर एक्सेस करें, क्योंकि हमने यहाँ पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर एक्सेस करें। और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस सीरीज के आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।